अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दस्तक। जहां पर सैफ अपने बाप की वजह से फरियाल को इग्नोर कर रहा है। बाप का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया और बाप के साथ काम करने लगा है, जिस पर बाप काफ़ी मुतमईन है। लेकिन फरियाल बहुत नाराज़ हो गई, इतनी नाराज़ कि वो तो अब ये मुल्क छोड़कर जा रही है। तभी तो सैफ को मैसेज करने लगी, जा रही हूँ मैं ये मुल्क छोड़कर, तुम रहो यहाँ पर अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के साथ, खुश रहो तुम इनके साथ। अब जैसे ही ये मैसेज आया तो सैफ तो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि वो फरियाल से मोहब्बत करता है। उसे मैसेजेस करने लगा। तभी बाप के सामने जो बैठा था तो बाप पूछने लगा, किसके मैसेजेस हैं, क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो यहाँ पर सैफ झूठ ही बोलता है, वो किरण के मैसेजेस हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जाना था ना, बस वही मैसेजेस कर रही है। अब तो यहाँ पर बाप कहने लगा, तो तुम जाओ, तुम जाते क्यों नहीं। तो सैफ कहने लगा, नहीं, मैंने किरण से कहा है अम्मी के साथ चली जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो यहाँ पर बाप सैफ को घर भेजता है, नहीं नहीं, तुम उसको लेकर जाओ, जो जल्दी से निकल जाओ, कहीं डॉक्टर का टाइम ना ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर सैफ कहाँ ही जाएगा हॉस्पिटल, वो तो फरियाल के पीछे एयरपोर्ट जाने के लिए निकला। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट निकल चुकी थी। अब तो बहुत ही गुस्से में सैफ घर आया और यहाँ पर फाइल को जो इसके हाथ में थी बेड पर दे मारा। किरण ये गुस्सा देखकर एकदम से डर सी जाती है, क्या हुआ सैफ, सब ठीक तो है, ऑफिस में सब ठीक है ना। लेकिन सैफ किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। वो तो सबके खिलाफ हो चुका है कि सबने किरण को मुझ पर मुसल्लत कर दिया और मेरी फीलिंग्स का किसी को एहसास ना हुआ। किरण ने जल्दी से खाना लगाया। सैफ खाना खाने लगा तो किरण पूछने लगी, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। पेरेंट्स अगर कोई बात कर भी देते हैं तो खामोश रह जाया करो, अंकल ने कुछ कह दिया क्या। तुम जानते हो ना, माँ बाप हमेशा हमारी खुशी के लिए ही सब कुछ करते हैं, खुशी के लिए ही कहते हैं जो कहते हैं, जो बेहतर है उन्होंने वही कहा होगा ना तुमसे। अब यहाँ पर तो सैफ को बहुत गुस्सा आया, कैसी खुशी, क्या तुम मुझसे शादी करके खुश हो, क्या मैं तुमसे शादी करके खुश हूँ, नहीं ना, ये पेरेंट्स का ही फैसला था ना। कभी कभी पेरेंट्स गलत फैसले भी कर लिया करते हैं, मुझे इतने लेक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से फिर से सैफ उठकर चला गया, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर माँ नमाज पढ़ रही थी। रात के वक्त जब बाप घर आया तो आते ही बहू की हैरियत पूछने के लिए कहने लगा, आज किरण गई थी ना सैफ के साथ हॉस्पिटल, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है। तो यहाँ पर माँ बताने लगी, सैफ सैफ तो बहुत ही लेट आया था, मैं तो किरण को खुद डॉक्टर के पास लेकर गई। किरण तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के लिए एहतियात करनी होगी, बच्चा बहुत वीक है, ऐसे में माँ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अब तो बाप को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस टाइम सैफ से कुछ ना कहा कि घर में हंगामा होगा तो किरण भी सुनेगी। इसलिए तो अगले रोज़ जब सैफ ऑफिस जाता है तो बाप उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहने लगा, रिश्ते एतबार पर बंधे हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए, रिश्तों की डोर सच से ही तो बंधी है, अगर रिश्तों में झूठ आ जाए तो रिश्ते फीके से हो जाते हैं। जब तुमने किरण को लेकर नहीं जाना था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, वो तो तुम्हारी माँ के साथ गई ना हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एकदम से कोई बहाना करने लगा तो बाप कहने लगा, तुम अभी भी उस लड़की से राब्ते में हो ना, उससे मिलने गए थे। अब तो सैफ को बहुत गुस्सा है, नहीं हूँ मैं उससे राब्ते में, मैं उससे मिलने नहीं गया था। और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो इस मुल्क में ही नहीं, वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है। अब यहाँ पर बाप को कुछ तो तसल्ली आई कि आखिरकार वो लड़की ये मुल्क छोड़कर जा चुकी। सैफ जो कि बहुत डिसहार्ट हो चुका है, बहुत बेचैन है, इसीलिए गुस्से से ऑफिस से उठकर चला जाता है। बाप बेटे के ऑफिस में जाता है उससे बात करने, लेकिन यहाँ पर सैफ तो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था, लेकिन एफए की कॉल ज़रूर आ रही थी। तभी तो शकील साहिब ने फ़ोन पिक कर लिया कि ये मशकूक सा नंबर किसका। अब जैसे ही फ़ोन पिक किया, हेलो किए बगैर ही फरियाल बोल पड़ी, देखा ना, तुम्हें कॉल तो नहीं करनी चाहिए थी, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुमसे बात कर रही हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ ना इसलिए, और इसी बात का तुम फ़ायदा उठाते हो। अब यहाँ पर अगली तरफ से शकील साहब कहने लगे, मैं शकील हूँ, सैफ का वालिद, क्या चाहती हो तुम सैफ से, तुम जानती हो ना वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है, शादीशुदा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, तुम उसे पीछे की तरफ क्यों धकेल रही हो। आइंदा लड़कियों से बात करने की, उसे फ़ोन या मैसेजेस करने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरे से पेश आऊँगा मैं तुम्हारे साथ, और तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल करूँगा मैं। अब फरियाल तो एकदम से फ़ोन पटक देती है, उसे बहुत गुस्सा आया कि उसकी बहुत इंसल्ट हो गई।
दूसरी तरफ सैफ, जिसे एहसास होने लगा है अब फरियाल के जाने के बाद, वो किरण की तरफ पलटने लगा है। तभी तो किरण के पास बैठकर अपने कल के रवैये की माफ़ी मांगने लगा। किरण, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम्हें लगता हूँ। मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूँ, उस पर कभी चीखता चिल्लाता नहीं। और तुम्हारी तो बहुत इज्जत करता हूँ ना। तुम मेरी बीवी हो। कल के लिए जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा ऐसा सब कुछ नहीं करूँगा। अब किरण को एकदम से याद आने लगा कि इसने तो मुझ पर हाथ भी उठाया था और ये कहता है कि औरत की इज्जत करता है। लेकिन फिर भी अपने ख्याल को झुंझलाते हुए कहने लगी, और मोहब्बत? क्या मोहब्बत नहीं करते? हमारे रिश्ते में सिर्फ इज्जत ज़रूरी नहीं, मोहब्बत भी ज़रूरी है, एतबार भी ज़रूरी है। अब तो सैफ एकदम से चौंक सा गया और कोई जवाब न दे सका। लेकिन फिर अपना मूड सेट करते हुए कहने लगा, क्या बेबी की शॉपिंग नहीं करनी? चलो बेबी की शॉपिंग करने जाते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। किरण के लिए तो ये किसी मौजे से कम नहीं था। क्या वाकई सैफ, आप मेरे साथ बेबी की शॉपिंग के लिए जाएंगे? तो सैफ हामी भरता है, क्यों नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे भी खुशी है, चलो चलते हैं। ऐसे ही दोनों बच्चे की शॉपिंग के लिए चाहते हैं। किरण बहुत खुश है कि सैफ में एक बदलाव आ रहा है। लेकिन आखिर कब तक? जब तक फरियाल वापस नहीं आती, बस तब तक।